अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ रिजवान चीमा। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। आज के इस वीडियो में कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो ओवरसीज़ प्राइम वन में जो सबसे ज़्यादा कह लें कि डिमांडिंग ब्लॉक है उसके वाले से बताऊंगा, जिसका नाम है ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर एफ़। और सेक्टर एफ़ इतना डिमांडिंग क्यों है वो भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि क्या वजह है कि सेक्टर एफ़ की इतनी ज़्यादा डिमांड मार्केट में मौजूद है कि हर बंदा चाहता है कि सेक्टर वन में ओवरसीज़ प्राइम वन सेक्टर एफ़ में प्लॉट प्रोक्योर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट के साइज़ यहाँ पे 3 साइज़ के प्लॉट ऑफर किए जा रहे हैं। नंबर 1 इज़ 15 to 90 50 बाय 90 स्क्वायर यार्ड में बात की जाए तो 500 गज़। अगर हम बात करें सेकंड कैटेगरी की तो 75 into 120 75 बाय 120 स्क्वायर यार्ड में बात की जाए तो 1000 गज़। और थर्ड कैटेगरी जो यहाँ पे ऑफर की जा रही है वो की जा रही है 100 into 180 यानी 100 बाय 180 के प्लॉट जो बनते हैं 4 कनाल के प्लॉट, तो स्क्वायर यार्ड में बात की जाए तो बनते हैं 2000 गज़ के प्लॉट। अब सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ब्लॉक ये क्यों है, उसकी रीज़न ये है, ये वीडियो जो रिकॉर्ड की गई है ये थी वीडियो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2023 की। तो इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है साइट पे, और ओवरऑल इसकी डिमांड की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या वजह है, और बाद में गूगल अर्थ लोकेशन पे इसकी जो 4 साइड्स हैं प्लस जो इसका इंटरचेंज से डिस्टेंस है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जी इसकी डिमांड इतनी क्यों है इस ब्लॉक के सेक्टर एफ ओवरसीज़ प्राइम की। उसकी वजह ये कि ये ब्लॉक सबसे ज़्यादा एलिवेटेड ब्लॉक है। इससे पहले ओवरसीज़ ईस्ट लॉन्च किया गया था, एग्जेक्टिव ब्लॉक लॉन्च किया गया था और ओवरसीज़ सेंट्रल ब्लॉक लॉन्च किया गया था। तो जितने भी ब्लॉक्स अब तक जिनका पोजेशन हैंड ओवर हो चुका है उसमें सबसे पहले ब्लॉक आता है ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक, जिसका पुराना नाम था ओवरसीज़ वन। ओवरसीज़ वन जो ब्लॉक है, ओवरसीज़ वन ब्लॉक की एलिवेशन देखें और इस ब्लॉक की एलिवेशन देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके बाद सेकंड आता है गोल्फ कोर्स। तो गोल्फ कोर्स के साथ जो है इसकी प्रॉक्सिमिटी वो बहुत नज़दीक तरीन है। बाद में गूगल अर्थ पे मेजर करूँगा तो मैं डिस्टेंस भी बता दूंगा। इसके साथ साथ आता है इसकी एलिवेशन जो है वो गोल्फ कोर्स से भी ज़्यादा ऊंची है। अभी ये मैं बात करूँ सिर्फ लैंड की। अब देखें आरडी की तरफ से आपको जो हाइट इस प्रिंसिपल है वो बनती है 38 फीट यानी G+1 की बिल्डिंग बना से प्लस ममटी 30 फुट वॉल होगे प्लस बेसमेंट की इजाज़त भी है। तो ऊपर आपको जो कंस्ट्रक्शन की बायलॉज अलाउ करते हैं उसके बाद आपकी हाइट मजीद बढ़ जाएगी। तो आपको यहाँ से गोल्फ कोर्स का व्यू मिलेगा, इसके अलावा सिल रिवर का व्यू मिलेगा, उसके अलावा खैरी मुरद रेंज का व्यू मिलेगा और एंट्रेंस और एग्जिट गेट के बिल्कुल साथ है। यानी कि अगर आप ओवरसीज़ प्राइम वन में एंटर होते हैं तो सबसे पहला ब्लॉक जो आता है वो ब्लॉक जी आता है, ब्लॉक एच आता है, उसके बाद ब्लॉक एफ आता है। तो ये रीज़न बनती है कि ओवरसीज़ प्राइम वन ब्लॉक एफ की डिमांड इतनी ज़्यादा है क्योंकि उसकी एलिवेशन बहुत अच्छी है और उसकी ज़मीन पर मुकम्मल तौर पर पोजेशन ऑफर कर दिया गया। अब एक और मेंबर ने सवाल किया था कि साइट पे ओवरसीज़ प्राइम वन सेक्टर एफ की इस लैंडस्केप को देखते हुए तो पोजेशन काउंट नहीं होता। अब ये पोजेशन काउंट इसलिए नहीं होता कि यहाँ पे साइट की अभी पोजेशन अवेलेबल है, आप चाहें तो सुबह पोजेशन अप्लाई करें, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। बट सोसाइटी को भी इस बात का इल्म है कि आमतौर पर पोजेशन का जो ड्यूरेशन होता है 90 डेज़ का, 90 दिन के अंदर अंदर पोजेशन मिलता है। यानी सबसे पहले आप सॉइल टेस्ट कराते हैं, सॉइल टेस्ट करवा के आप उसकी रिपोर्ट साथ लगा के सोसाइटी में पोजेशन अप्लाई करते हैं जो लैंड डिपार्टमेंट है। उसके बाद फिर आगे आपको बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसके बाद आपको सोसाइटी की तरफ से उसके मैप के बायलॉज दिए जाते हैं कि आपने मैप में कंस्ट्रक्शन करनी है। फॉर एग्जाम्पल 5 मरला के केस में फ्रंट में 15 फुट, बैक पे 10 फुट और साइडों में 5-5 फुट खाली छोड़ना होता है। 70-30 की रेशियो रखनी होती है यानी 70% कवर्ड 30% ओपन। यानी आपने 14 कनाल में से 14 मरले कंस्ट्रक्ट करने थे, बाकी एरिया आपने 6 मरले का ओपन छोड़ना होता है। तो ये रीज़न है कि ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर एफ की जो डिमांड है वो ज़्यादा रीजनेबल है क्योंकि आपको जो प्लॉट मिल रहे हैं 63,65,000 का यहाँ प्लॉट था और आप आज की डेट में लेट से डेवलप प्लॉट मार्केट में रीसेल में ढूंढते हैं तो 2 मिलियन से 2.5 मिलियन प्लस माइनस की ब्रैकेट में आपको ये प्लॉट आज की डेट में मिलता है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे सोसाइटी के जो बड़े साइज़ की कटिंग्स हैं यानी कि कनाल, 2 कनाल और 4 कनाल की प्लॉट वो सिर्फ ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर एफ में अवेलेबल हैं। तो ये रीज़न है कि सेक्टर एफ की डिमांड इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और सेक्टर एफ की बैक साइड पर जो भी आपको लैंड नज़र आ रही है, ये जो लैंड है यहाँ पे तकरीबन 13 प्लॉट्स हैं 4 कनाल के और बैक साइड पर एग्जैक्ट बिल्कुल सिल रिवर की प्रीमिसेस बनती हैं जहाँ पे सोसाइटी की तरफ से एक्सेस ब्रिज 2 जो है उसी कंस्ट्रक्शन की जा रही है। अब एक्सेस 2 ब्रिज जब कंप्लीट होगा तो ओवरसीज़ ईस्ट और ओवरसीज़ सेंट्रल बिल्कुल बायलैटरली दोनों पार्टनर्स हो जाएंगे या दोनों आपस में नेबर्स हो जाएंगे और गोल्फ कोर्स वैसे नेबरहुड में आता है। तो जो 3 चीज़ें लोकेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट होती हैं, नंबर 1 कि आपको सबसे पहले एक्सेस पॉइंट, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट से डिस्टेंस कितना बनता है वो मैं इस वीडियो में आगे जाकर मेजर कर देता हूँ। नंबर 2 कि आपकी जो लैंड है या प्लॉट है उसकी एलिवेशन कैसे बनती है वो आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपको बल्कि मिट्टी की पहाड़ियाँ बता रही हूँ कि बाकी की एलिवेशन कैसे बनती है। बल्कि एलिवेशन बाकी छोड़ें कि जो ब्रिज है ये ज़मीन से तकरीबन 35 फुट ऊंचा है। तो आपको ब्लॉक एफ से ब्रिज देख लें तो ऐसा लगता है जैसे को बोना है, तो आपको यहाँ से आइडिया एलिवेशन का मिल जाता है। नंबर 3 आता है कि आपके प्लॉट की प्रॉक्सिमिटी में जो बाकी अम्यूनिटीज़ हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रॉक्सिमिटी में बनता है ब्लॉक एफ की वो बनता है आपका गोल्फ कोर्स। जो गोल्फ कोर्स है उसे पीटर हेराडाइन ने डिज़ाइन किया है जो पाकिस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। तो पाकिस्तान में इससे पहले पीटर हेराडाइन का गोल्फ कोर्स भी नहीं है। तो इमेजिन करें कि आपका घर एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप पैदल चल के गोल्फ कोर्स खेलने जा सकते हो, गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेलने जा सकते हो। सेकंड इज़ कि आपकी प्रॉक्सिमिटी जो एंट्री और एग्जिट गेट हो उससे तकरीबन 1 मिनट की प्रॉक्सिमिटी हो। और नंबर 3 आता है कि आपकी एलिवेशन जिस पर कंस्ट्रक्शन करें तो आपको कंस्ट्रक्शन में बचत हो एज़ कम्पेयर टू फिलिंग वाला प्लॉट हो। फिलिंग वाला जो प्लॉट होता है हमेशा उसमें आपको ज़्यादा कॉस्ट लगती है और आपको कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा एक्सपेंस आता है। आपको
फोर्थ पॉइंट भी बता दूं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो अपने सीईओ हैं या अपने चेयरमैन हैं जाहिद रफीक साहब, उनका जो ऑफिस है ये घर है वो भी ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर एफ में ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। तो ये आपकी जो फोर्थ अपॉर्चुनिटी बनती है कि जिसमें सोसाइटी के ओनर का घर है उसी ब्लॉक में हम घर है, तो ये आपकी फिजिबिलिटी इस लिहाज से बनती है। तो ये थी ओवरसीज़ प्राइम एफ ब्लॉक की डिटेल्स। बाकी मैं आपको वीडियो में मैप पे एक्सप्लेन करता हूँ कि चारों साइड्स पे से क्या चीज़ लोकेटेड है और इंटरचेंज से डिस्टेंस कितना दूर है इसका। इस वक्त मैं सीन में कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान देखते हैं। मास्टर प्लान में आपको जो सबसे पहले मैं चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो ये वाला ब्लॉक है। इस ब्लॉक का नाम है ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर एफ। तो सेक्टर एफ की मैं आपको मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले कि जिसकी 4 साइड्स, तो गोल्फ कोर्स को मैं पहले इसका मैप जरा लाइट कर दूँगा ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर एफ का। जो इसकी 4 साइड्स बनती है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वो एक्सप्लेन कर दूँ। नॉर्थ साइड पे इसके देखें तो आपके ऊपरली साइड पे सिल रिवर बनता है और सिल रिवर के ऑपोजिट साइड पे आपके इसका लेक व्यू ब्लॉक बनता है या कैपिटल हिल्स लेक व्यू ब्लॉक। तो ये कैपिटल हिल्स ब्लॉक बनता है इसके ऑपोजिट साइड पे नॉर्थ साइड पे। अगर हम बात करें ईस्ट साइड की, तो ईस्ट साइड के इसके 10 मरला और 7 मरला की कटिंग्स बनती हैं जिसमें जी और ई ब्लॉक आते हैं। अगर हम बात करें इसकी वेस्ट साइड पे, तो वेस्ट साइड पे इसके अपार्टमेंट बिल्डिंग जो गोल्फ कोर्स फेसिंग होंगी प्लस एच ब्लॉक जो कनाल के प्लॉट बनते हैं, और साउथ साइड पे स्पेसिफिकली सिर्फ एच ब्लॉक बनता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये तो हो गया मैप। अब इस मैप पे इस तरह इमेजेस अपडेटेड नहीं है। यस, कुछ इमेजेस अपडेटेड हैं, कुछ नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे हॉर्टिकल्चर वाला काम है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इन एनी केस आपको कुछ बेहतर सिनेरियोज नज़र आ रहे होंगे मैप पे। अच्छा, सबसे पहले मेजर करते हैं जो ओवरसीज़ प्राइम का एक्सेस गेट नंबर 1 से डिस्टेंस ये एफ ब्लॉक का एंट्री पॉइंट है। ये मैं स्केल ज़रा आपके सामने रख देता हूँ, तो आपको मैं मेजर करके बता देता हूँ ताकि आपको एटलीस्ट बायर को ये बात पता होनी चाहिए कि जो जहाँ वो प्लॉट बाय कर रहे हैं उन प्लॉट की एक्सेस पॉइंट और लोकेशन क्या बनती है। तो ये आपका बन गया एंट्री गेट नंबर 1 से। मैं सबसे पहले पाथ ड्रॉ कर लूँ क्योंकि पहले लाइन ड्रॉ हो रही थी। ओके, ये आपका जो इस गेट से एक्सेस पॉइंट से बनता है वो बनता है 0.85 किलोमीटर का डिस्टेंस, यानी लेस देन 1 किलोमीटर की प्रॉक्सिमिटी में आपका बनता है गेट इसका ओवरसीज़ प्राइम का चक्री रोड वाला गेट। ये प्रॉक्सिमिटी है, यानी ये राउंड अबाउट से ब्लॉक एफ स्टार्ट होता है और इस राउंड अबाउट से देख लें 0.89 यानी लेस देन किलोमीटर के प्रीमिसेस में आपकी गेट बनता है चक्री रोड का। अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे कि अगर आप M2 मोटरवे इंटरचेंज से आ रहे हैं तो आपको डिस्टेंस कितना लगता है और उसमें टाइम कितना लगता है, तो वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपके सामने मास्टर प्लान है, ये आपका एग्जिट पॉइंट है। अब इसमें दो या 3 रास्ते आते हैं ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर एफ तक। पहला रास्ता तो ये है आपका ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर एफ में आप यहाँ से आएँ और ये रास्ता आपका डायरेक्टली कम्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो बनता है 5.85 किलोमीटर का। ये करंट एक्सेस रोड है जो आज की डेट में बना हुआ है। आप इसकी एक्सेस लेके साइड पर विजिट कर सकते हैं ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर एफ की। तो ये अलाइनमेंट है इस रोड की, ये थोड़ा सा कच्चा पार्ट है बीच में, लेकिन मैंने आपको थोड़ा अलाइनमेंट मैं मास्टर प्लान के मुताबिक अलाइनमेंट शो कर दिया है। तो 5.85 किलोमीटर और दूसरी तरफ लेस देन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है आपका एंट्रेंस गेट से। अब जो थर्ड रूट है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में जब कंप्लीट होगा तो ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर एफ को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये ब्रिज से डायरेक्टली कनेक्टिविटी सेक्टर 1 ब्लॉक एफ को मिलती है। तो 4.3 किलोमीटर का 4.38 किलोमीटर का एक तरफ आपका डिस्टेंस बनता है लेस देन 1 किलोमीटर का, दूसरे 5.5 किलोमीटर और तीसरी तरफ 4.25 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है आपका इंटरचेंज से M2 मोटरवे से अगर आप आते हैं ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर एफ की तरफ। अब एक और चीज़ जो बाकी मैंने नियर बाई अम्यूनिटीज़ की बात की वो मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दी पहले ही, कि इसमें ये ब्लॉक जो है गोल्फ कोर्स के बिल्कुल साथ लोकेटेड है, यानी ये ब्लॉक है ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर एफ। मैं स्पेसिफिकली मास्टर प्लान सेक्टर एफ की ऑन कर देता हूँ ताकि ये सेक्टर एफ का मास्टर प्लान है। तो इसमें आप प्रॉक्सिमिटी में देखें जो आपकी प्रीमिसेस में चीज़ें बनती हैं, सबसे पहले आपकी ये ब्लॉक एफ है, इससे साथ ही बिल्कुल गोल्फ कोर्स लोकेटेड है। ये सारे प्रीमिसेस गोल्फ कोर्स की जितनी आपको नज़र आ रही हैं, तो यहाँ से व्यू आपको डेफिनेटली यहाँ का व्यू बनेगा। कैपिटल हिल्स ब्लॉक का व्यू जो है वो बहुत अच्छा व्यू बनता है, यहाँ से अपोजिट साइड पे है। इसके अलावा आप बात करें बैक साइड से एंट्री गेट 1 से इस तरफ से भी एक्सेस ले सकते हैं। इसको बेसिकली 4-5 रास्ते लगते हैं, तो हर लिहाज से लोकेशन के लिहाज से फिजिबिलिटी सेक्टर एफ की बहुत अच्छी बनती है। तो इसलिए सेक्टर एफ जो है वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग और सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड ब्लॉक है किसी भी एंड यूज़र का जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में प्लॉट ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको अपने प्लॉट पे आज नहीं बट लेटेस्ट स्टेज पे कभी ना कभी लाइफ में उस पर कंस्ट्रक्शन करनी है, तो ये सबसे ज़्यादा फिजिबल प्लॉट बनता है, ब्लॉक बनता है उन मेंबर्स के लिए। अगेन बैक टू रियल टाइम फुटेज, और इस वक्त देखते हैं स्क्रीन पे सेक्टर एफ ओवरसीज़ प्राइम 1 की जो फुटेज है, जहाँ से आपको क्लियरली कैपिटल हिल्स ब्लॉक भी विजिबल है सेक्टर एफ से। इसके अलावा आपको गोल्फ कोर्स भी क्लियरली विजिबल है, और जहाँ पे इसका ब्रिज बन रहा है जो एक्सेस ब्रिज 3 है वो भी आपको क्लियरली विजिबल बनता है सेक्टर एफ ओवरसीज़ प्राइम से। सो ओवरऑल ये ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर एफ की डिटेल्स थी। कोई भी मेंबर इसके वाले से जानना चाहते हैं जिनके प्लॉट्स यहाँ पे हैं, उनके लिए मेरे हाल में काफ़ी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थी। ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2023 की अपडेटेड फुटेज है। अगर आप किसी और सोसाइटी के वाले से मालूमात लेना चाहते हैं कि स्पेसिफिकली सोसाइटी या ब्लॉक के वाले से,
तो कमेंट बॉक्स में मुझे डिटेल से उसके पॉइंट्स लिख दें या बुलेट पॉइंट्स मेंशन कर दें कि हाँ इस ब्लॉग के हवाले से ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करें, तो मैं ट्राई करूँगा आने वाले वीडियोज़ में वो तमाम पॉइंट्स भी डिटेल से एक्सप्लेन कर सकूँ। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको कैपिटल स्मार्ट या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के वाले से कुछ मालूमात चाहिए तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।